वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बार्क जो कि अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इफ़ अ पार्टिकल इन रिलेटिव मोशन, ये एक्चुअली क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं है, जो मेन उसके पॉइंट्स थे वही लिखे गए हैं, मेमोरी बेस्ड एक तरह से हम कह सकते हैं। पार्टिकल रिलेटिव मोशन में है और उसका मोमेंटम जो है वो 5m0c है एंड रेस्ट मास जो है वो m0 गिवन है और हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। तो एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला होता है √p² प्लस m0² c4, ये चीज़। तो E हमारे पास आ जाएगा यहाँ से E² अगर हम देखें तो आ जाएगा P हमें गिवन था 5m0c², तो p² हो जाएगा 25m0² c² इंटू ये वाला c², तो c⁴ प्लस m0² c4, तो ये आ जाएगा 26m0² c4। E² है और E हमें फाइंड आउट करना था, तो E आ जाएगा √26 और m0 c²। दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से है। S इज़ इक्वल टू A माइनस सी E²। E इज़ एनर्जी, C और A जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं एंड S हमारे पास एंट्रोपी है। S इज़ एंट्रोपी और हमें फाइंड आउट करना था एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T। तो सॉरी, यहाँ पर कैपिटल T था क्वेश्चन में। तो एनर्जी फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T। तो सबसे पहले S इज़ इक्वल टू A माइनस सी E², ये हमें चीज़ गिवन थी। यहाँ से हम ds फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, -2c एंड E dE। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो अब अगर हम देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स दैट dq इक्वल्स टू dE प्लस dW। और ये हमें स्टेटमेंट पता है कि हीट जो है वो टोटल जो हीट होती है उसका कुछ पार्ट एनर्जी और कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन के लिए यूज़ हो जाता है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें जो है उससे ये पता चलता है कि TdS इज़ इक्वल टू dE प्लस dW, ये चीज़ होती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन में एक और भी चीज़ गिवन थी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, सिस्टम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इट मीन्स PdV इज़ इक्वल टू 0 एंड PdV अगर 0 है देन dW इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर dW 0 है तो यहाँ से हमारे पास TdS इज़ इक्वल टू dE, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो T हमारे पास आ जाएगा dE/ds। दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ इसको पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, T की टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना था, तो ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे ये वाली चीज़ को ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में। तो यहाँ से पहले हम अगर dE/ds की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी -1/2ce। तो T हमारे पास आ जाएगा -1/2ce और हमें फाइंड आउट करना था एनर्जी इन टर्म्स ऑफ T, तो 1/2c इंटू T। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड टोटल पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6p1। तो यहाँ पे ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है फॉर बेरियम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली यहाँ पे निकालना था एंगुलर मोमेंटम, J की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी थी। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ 5d1 एंड 6p1। यहाँ पे हमारे पास L1 जो है वो 2 है एंड L2 इज़ 2। L1 जो है वो D के लिए 2 होता है और P के लिए यहाँ पे 1 आएगा। P के लिए हमारे पास 1 होता है, S के लिए हमारे पास
जो है वो L की वैल्यू 0 रहती है। तो यहाँ से हम निकालेंगे L1 माइनस L2, कैपिटल L1 निकालेंगे 2L1 प्लस L2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 से 2 प्लस 1 तक, विच इज़ 1 2 एंड 3। इसका आंसर आएगा यहाँ पे 1 से 3 तक आ जाएगा। सो 1 2 एंड 3 विल बी L1 की वैल्यू। तो उसी तरह से S1 हम निकालेंगे, जो हो जाएगा प्लस और माइनस हाफ। तो S की वैल्यू कितनी आएगी, ये स्मॉल S1 जो है वो प्लस हाफ आ जाएगा, एंड S2 की वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगी। तो कैपिटल S1 विल बी इक्वल टू S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 1, क्योंकि जब हाफ माइनस हाफ 0 एंड हाफ प्लस हाफ 1, तो 0 और 1 यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब हम L1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये S की अलग अलग हम वैल्यूज़ देखेंगे, या फिर हम J की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 2S प्लस 1 L J ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी जब S हमारे पास 0 होगा तब कितनी वैल्यू होगी, जब S हमारे पास 1 होगा तब कितनी वैल्यूज़ होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ L। तो सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 2S प्लस 1 देखेंगे 0 एंड 1, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। मल्टीप्लिसिटी इज़ 1 फॉर S इज़ इक्वल टू 0, एंड अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम L1 2 एंड 3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। जब L जब 1 होगा तब 1P आ जाएगा 1, जब ये 2 होगा तो 1D आ जाएगा, एंड जब ये 3 होगा तो 1F आ जाएगा, और 1 1 1 ये जो है वो मल्टीप्लिसिटी है। यहाँ पे अब हम J और J को फाइंड आउट करेंगे। तो J हमारे पास आ जाएगा L माइनस S से L प्लस S तक। तो J विल बी इक्वल टू, यहाँ पे L माइनस S मीनिंग ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर ओके। तो L हमारे पास यहाँ पे पहले हम 1 लेंगे, फिर L की वैल्यू हम 2 लेंगे, और L की वैल्यू हम 3 लेंगे। तो L जब हमारे पास 1 होगा तो 1 माइनस 0 2 1 प्लस 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1। J की वैल्यू 1 आएगी इस केस में। एंड उसी तरह से जब L की वैल्यू हम 2 लेंगे और S हमारे पास तब भी 0 होगा, तो J आ जाएगा 2, एंड सिमिलरली जब 3 लेंगे तो J हमारे पास 3 आएगा। सो फॉर S इज़ इक्वल टू 0 एंड L इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3, J की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 2 एंड 3। अब उसी तरह से हम जब S 1 होगा तब क्या क्या केसेस बनेंगे L इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 के लिए। तो इस केस में सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी जो है वो आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। तो हमारे पास इस तरह से बनेगा 3P 3D एंड 3F। अब हम देखते हैं जब S1 और L1 होगा तो J की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1 2 1 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 एंड 2। J की ये 3 वैल्यूज़ आएंगी। और जब S1 और L2 होगा फिर J की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ये अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो J की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 2 माइनस 1 1 से लेके 2 प्लस 1 3 1 2 एंड 3। एंड सिमिलरली जब S इज़ इक्वल टू 1 एंड L इक्वल्स टू 3 रहेगा तब J की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 3 माइनस 1 इज़ 2 3 एंड 3 प्लस 1 इज़ 4। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये हमारे पास 3P के लिए था, दिस इज़ 1 इज़ फॉर 3D एंड दिस 1 इज़ फॉर 3F। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि टोटल पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम जो है वो वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 है, 1 2 3 है, 2 3 4 एंड 0 1 2। तो J की जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दीज आर 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और ये भी थर्मोडायनेमिक्स से है और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये।
फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम V0 टू 5V0 आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब होता है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। सो हमें फाइंड आउट करना था चेंज इन एंट्रोपी, DS और डेल्टा S जो भी निकल कर आएगा। तो वर्क डन हमारे पास होता है nRT ln नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। V2 हमें गिवन है 5V0 और V1 इज़ V0, तो W इज़ इक्वल टू nRT ln 5V0 ओवर V0। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेज दैट dq इक्वल्स टू du प्लस dw। du इंटरनल एनर्जी और dE भी लिख सकते हैं, जैसे पीछे क्वेश्चन किया अभी हमने सेकंड वाला। एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे du 0 होता है, इट मीन्स dq इक्वल्स टू dw। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि TdS इक्वल्स टू dw, ये चीज़ के इक्वल होता है। इट मीन्स यहाँ पे W है और उसकी जगह पे हम dq लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे dw है उसकी जगह पे हम ये TdS को पुट कर सकते हैं। सो TdS इज़ इक्वल टू nRT ln 5V0 ओवर V0। एंड T के साथ T कैंसिल हो जाएगा, तो DS हमारे पास आ रहा है जो क्वेश्चन में हमें पूछा भी गया था कि फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। तो आंसर हमारा होगा nRT ln 5। So this was about today's video. Thank you so much for watching.